मोहतरम सामीन और नाजरीन, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तलाक के बारे में, यानी तलाक कितनी तरह की होती है और उन सब का क्या क्या हुक्म है। हम आज की वीडियो में जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि अगर किसी औरत को तलाक दे दी गई और वो तलाक की इद्दत गुजार रही थी कि इसी दौरान उसके शौहर का इंतकाल हो गया, तो अब उसकी इद्दत कब तक रहेगी, यानी जो इद्दत गुजार रही थी उसी को पूरा करना है या फिर इद्दत बढ़ जाएगी। तो चलिए बिला ताखिर के शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है, इसलिए आप लोग आखिर तक देखें ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हम इस वीडियो में इजमाली तौर पर तीनों को बयान करेंगे और इंशाअल्लाह इससे आने वाली अगली वीडियो में हर एक की तफसील बयान करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए। तो चलिए बिला ताखिर के शुरू करते हैं। तो देखिए, तलाक तीन तरह की होती है। तलाक रजई, जिसमें निकाह की ज़रूरत नहीं होती, और ये तलाक कैसे दी जाती है, कब होती है, इसको हम आने वाली वीडियो में बयान करेंगे। दूसरी है तलाक बाइन, जिसमें औरत फ़ौरन निकाह से निकल जाती है और इसमें निकाह की ज़रूरत पड़ती है, यानी दोबारा निकाह करने की इसमें ज़रूरत पड़ती है। और तीसरी होती है तलाक़ मुग़ल्लज़ा, जिसमें निकाह की भी ज़रूरत पड़ती है और साथ में हलाले की भी ज़रूरत पड़ती है। और तलाक़ मुग़ल्लज़ा कब वाक़ होती है, तलाक़ बाइन किस तरह से दी जाती है, कैसे वाक़ होती है, तो इनको हम आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह बयान करेंगे हर एक की तफसील। अब यहाँ से समझ लेती हैं कि किसी ने अगर अपनी बीबी को तलाक़ बाइन दी और 1 महीने के बाद मर गया, यानी तलाक देने वाला उसका शौहर 1 महीने के बाद मर गया, अब उस औरत की इद्दत कितने दिन तक होगी। जो तलाक की इद्दत पूरी कर रही थी उसी को पूरा करना पड़ेगा, या फिर मरने के बाद जो इद्दत की जाती है वो इद्दत पूरी करनी पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इसमें कई सूरतें हैं और अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे कर करके आप समझ सकते हैं, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। तो देखिए, अगर तलाकशुदा औरत हामिला थी, यानी उसके पेट में बच्चा था, तो उसकी इद्दत मुतलकन हमल है, यानी उसकी इद्दत बच्चा पैदा होने तक है। अब वो चाहे बच्चा उसी दिन पैदा हो जाए, या 1 हफ्ते के अंदर पैदा हो जाए, या 1 महीने के, या 6 महीने के, या 9 महीने तक बच्चा पैदा हो, तब तक उसकी इद्दत है। और अगर हमल ना था, यानी उसके पेट में बच्चा ना था, तो तलाक़ मज़कूर अगर शौहर ने अपनी सेहत में दी, यानी जो तलाक़ बाइन है शौहर ने अपनी तंदुरुस्ती की हालत में दी, या औरत की रजामंदी से अपने मरज़ुल मौत में दी, यानी जिस मर्ज़ में उसकी मौत हुई है औरत की रजामंदी से उसी मर्ज़ में उसने तलाक़ बाइन दी, तो उसकी इद्दत 3 हैज़ है, यानी 3 पीरियड है। शौहर की मौत से इद्दत ना बदलेगी, यानी जो 3 हैज़ है उसको 3 हैज़ पूरे करने पड़ेंगे। जब जब तक 3 हैज़ पूरे ना हों तब तक उसकी इद्दत चलेगी। अब वो चाहे कितनी ही मुद्दत में उसके 3 हैज़ पूरे हों। और अगर शौहर ने तलाक़ बाइन अपनी मरज़ुल मौत में अपनी बीबी की रजामंदी से नहीं दी, तो 3 हैज़ और 4 महीने 10 दिन से जो मुद्दत ज़्यादा तवील होगी, ज़्यादा लंबी होगी, वो उसकी इद्दत है। यानी 4 महीने 10 दिन मौत के बाद गुजरने से पहले, तलाक के बाद 3 हैज़ पूरे ख़त्म हो जाएं, तो मौत के बाद 4 महीने 10 दिन इंतज़ार करें। और अगर शौहर की मौत पर 4 महीने 10 दिन हो गए और अभी तलाक के बाद 3 हैज़ पूरे ना हुए, तो 3 हैज़ पूरे होने तक इंतज़ार करें। इसको हम और मज़ीद तफसील के साथ इद्दत की वीडियो में बयान करेंगे। उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी बात समझ में आ गई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह के मसाइल सीखने को मिलते रहें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।